उसने मुझे इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि मेरे बदन पर कोई जगह नहीं छोड़ी। फाइनली 4 गुंडे आके मुझे छोड़ के गए। सॉरी भाभी जी, मैं वो जमीन खाली नहीं करवा पाया। ये मेरे बस की बात नहीं है भाभी जी। Just relax. Take a chill pill. Let me think. Let me think. हर चीज की ऑप्शंस होती है. Don't worry, baby. और मैं तेरे हाल चाल पूछ रहा था। हुई हुई हुई। मैं क्या कह रहा हूँ, सुबह सुबह ना जब ब्रेकफास्ट करो तो फ्रूट्स होने चाहिए, उससे गैस नहीं बनती है। आपकी गाड़ी हमेशा गैस पे क्यों अटकी रहती है? Anyway, गैस तो नहीं बनती है, लेकिन इससे सेहत जरूर बनती है। Fruits are good for your health. मतलब फ्रूट्स जब खाओ ना तो उसके साथ केले नहीं खाने चाहिए यार, क्योंकि केले खाने से ना मुझे सुबह सुबह कब्जियत हो जाती है। आपकी कब्जियत वाली शख्सियत भी है। Anyway, केला तो बड़ा अच्छा होता है, इसमें सोडियम होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें, और केला खाना चाहिए। मैं तो दिन में 4-5 केले पेल देता हूँ। अबे मैं दर्जनों खा जाता था, तुझे पता था, जब मैं यंग था। लेकिन अब क्या है कि बुढ़ापा आ गया ना तो यार बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती। लंदन में तो 1-1 किलो फ्रूट खा जाता था मैं, समझ रहा है तू? लेकिन आज क्या फ्रूट्स के दर्शन ही नहीं होते, बता। रोज तो बैठ के आप ब्रेकफास्ट में फ्रूट ठूसते हैं, बोलते हैं दर्शन नहीं होते। अरे लेकिन आवाकाडो कितने दिन हो गए नहीं देखा। एप्रिकॉट यार, मतलब नाम भूल रहा हूँ उसका, क्या बात कर अभी रहा मैं है? बोलूंगा फ्रूट वाले से कि वो आपके लिए आवाकाडो और क्या बोला था आपने? एप्रिकॉट। एप्रिकॉट ले आएगा, कुछ ब्लूबेरीज ले आएगा, कुछ ड्रैगन फ्रूट ले आएगा, कुछ और एक्सोटिक फ्रूट्स ले आएगा आपके लिए। सुन, अभी तू ज्यादा बोल रहा है भाई। क्या ज्यादा बोल रहा हूँ? आप जो मिल रहा केला वाला खाइए शराफत से, और शरीफ पिल में। एवोकाडो और एप्रिकॉट की बात खत्म हो गई हो तो ब्रोकली, मशरूम्स और कैप्सिकम की भी बात हो जाए। Oh, broccoli. Broccoli is really, really very good for health. मतलब ब्रोकली खाइए ना, the motion is so good in the morning, I'm telling you. लेकिन कच्चे कैप्सिकम से ना गैस बनती है। फिर गाड़ी अटक गई नहीं गैस पे। क्या फालतू की बहस कर रहे हैं आप लोग? हाँ, जिस बारे में बात करनी चाहिए उस बारे में बात ही नहीं कर रहा है कोई, फालतू की बातें किए जा रहे हैं। अच्छा बताओ किस बारे में बात करें? तो बैठो बैठो, चाच पूछिए किस बारे में बात करें? मैं पूछ रहा हूँ, बहू तू ये बता तुझे क्या पसंद है, पॉलिटिक्स या क्रिकेट? आप लोग बिल्कुल भी सीरियस नहीं है ना? ना तुम सीरियस हो बेबू, ना चाचा जी आप सीरियस हैं। और कैसे सीरियस हो यार? सीरियस तो है, हंस कर रहे हैं, चुप करके बैठे तो हैं। हाँ मैं भी बहुत सीरियस हूँ। हाँ देखिए। अच्छा तो फिर बताइए, उस जमीन को उस गुंडे से छुड़वाने के लिए क्या प्लान है? टेल मी। चाचा आप बताइए। तू बता दे। नहीं आप बताइए। बता ना। बताइए। अरे कोई बताएगा? you know, actually क्या है? ओवर एक्टिंग कम रही, नॉर्मल बताइए। ओके। मैं ना बहू एक इमोशनल कार्ड खेलने वाला हूँ। कौन सा इमोशनल कार्ड खेलने वाले हैं, जरा खुलासा करेंगे आप? बताओ। नहीं आप बताइए। तू बता दे। आप बताइए। बता देना। अरे कोई बताएगा क्या? नहीं हम बताएंगे नहीं। जब प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा उसके बाद तुम्हें मालूम पड़ेगा कि हमने क्या गेम प्लान से उसको कॉर्नर किया है। तब लोग ये बोलेंगे कि हम वो बला हैं जो शीशे से पत्थर को तोड़ते हैं। गॉड। आ रहे थोड़ा सब्र करो। आप जब सामने खड़ी होती हो ना तो कसम खा के कह रही हूँ दर्द थोड़ा कम सा हो जावे। तुम हमारी पेन किलर है रही हो। बदमाश कहीं का। लेट जा। प्रेम भाई मैंने आपकी एक्सरे रिपोर्ट देखी है तो हड्डियों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। थोड़ा लंबा ट्रीटमेंट चलेगा, खैर कोई बात नहीं, जो भी ट्रीटमेंट होना है वो मैं नर्स को बता देता हूँ, वो समय समय पे करती रहेगी। शीला ये क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें पेशेंट देखने के लिए कहा था ना। सर वही तो देख रही हूँ ना। अरे
उनको नहीं, इस पेशेंट को देखना है। ये क्या कर रही हो? हाथ छोड़ो इनका। आपने मुझे फिर से डांटा। जाइए, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। अरे मैं डांट नहीं रहा, तो मैं तो प्यार से तुमसे। फिर भी नहीं बात करूंगी, जाइए। मुझे डांटते रहते हो। सॉरी सॉरी। अरे सुनो तो। अरे तांत्रिक, ये मेंढक की आंखों वाले, ये अस्पताल में बदबू कैसे आ रही है यार? लगता है चूहा मर गया कोई। हमने बोली है ते पे तू को गर्म पानी से नहलाएं, बदबू चली जाएगी। अरे दादा, कौन ने कूट दो इन मासूमन को? दरोगा साहब, उस कमीने ने हमारी बैंड बजा दी। दरोगा जी, दरोगा जी, वहाँ सारे को जेल में डाल दो। बिल्कुल डालेंगे। हमने जनता की सेवा करने के लिए नहीं तो वर्दी धारण करी लौंडो, तो मैं पूरा इंसाफ में लेगू। पहले हम तुम्हारे की लिखेंगे रिपोर्ट, ठीक है? हमें जो बताओ कि तुमने कूटू है तुम्हें। बकू नाम का है? चीचू है? चीचू सारो। तुम्हारा मतलब है चीचू? हाँ। पहले बता दी थी, हम अब इंटरेस्टिंग चलो गो। अब क्या केस में हमें घुइया इंटरेस्ट नहीं है। तू गर्म पानी से नहा लगी बदबू। अरे दरोगा साहब, कहाँ बुला रहे हो? बाय बाय। चाच, ये कैसे पकड़ के चल रहे हैं? बीमार आदमी हैं आप, तो बीमारी की फील दीजिए। जरा खांसी है वहां से, झुक के चलिए, थोड़ा झुक के चलिए। ऐसे? अरे यार चाच, इतना मत गड़िए जमीन में, अभी टाइम है गड़ने में। मैं कह रहा हूँ हल्का झुक के चलिए, जैसे बेंड अ लिटिल, खांसी वांसी है? अच्छा ठीक है। हाँ खांसी है, बस बस बस, ज्यादा नहीं, ओवर एक्टिंग मत करिएगा। आराम आराम, चलिए आइए, लेट्स गो। अरे अरे, ये कौन बुजुर्गवार है? कौन आया मेरे घर के द्वारे खांसी और खकार लिए? मैं तो बैठा खाना खा के अभी अभी डकार लिए। वाह 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 वाह। लौंडो, जरा बुजुर्ग की मदद करो। हाँ। आराम करो। क्या मैं आपका इसमें गिरामी दरियाफ्त कर सकता हूँ? जनाब, इस खाकसार को दुनिया फानी में विभूति नारायण मिश्रा के नाम से रुस्वा किया गया है, और एक बार नहीं, कई बार किया गया है। वाह 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 हुजूर, आपके होठों से उर्दू ऐसे टपक रही है जैसे जुबान से शहद। वाह। और चिचा जान, आपके इसमें शरीफ क्या है? चाच रहने दीजिए, बलगम बाहर आ जाएगा। ये हमारे चिचा जान है, इनका नाम है डेविड मिश्रा, और ये बहुत बीमार हैं, और डॉक्टर ने हर तरीके से जवाब दे दिया इनको। बड़े अफसोस की बात है, बहुत ही अफसोस हुआ ये सुनकर। बड़े ही अच्छे इंसान मालूम पड़ते थे ये। पढ़ते थे? अरे या है, अभी जिंदा हूँ, अभी भी मालूम पड़ता हूँ। पर जब डॉक्टर ने जवाब दे ही दिया है तो फिर है और थे में क्या फर्क पड़ता है? आपने बहुत दुरुस्त फरमाया। अब इनका क्या है, आज मरे कल दूसरा दिन। हमने तो सारी उम्मीदें छोड़ दी। बहुत अच्छा किया। एक्चुअली फॉर अस ही इज नो मोर, ही इज डेड। खैर, कहिए हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं? एक्चुअली आप ही खिदमत कर सकते हैं। एक्चुअली हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं है। मैं और मेरे बीमार चाच, हम दर दर भटक रहे हैं। बड़ी मुश्किल से मेरे बेटे ने अपनी खून पसीने की कमाई से ये जमीन मनमोहन तिवारी से हथिया में, मेरा मतलब है, खरीदी है। अगर आप ये जमीन खाली कर दे तो आपका बहुत एहसान होगा। अरे मर गया। आई, निकाल लो निकाल लो निकाल लो, अरे निकाल लो। आराम से तो लगाया है। अरे तुमने इंजेक्शन लगाया या भाला मारा है? और वैसे भी मैंने कब इंजेक्शन लगाने को बोला था?
ये गलत बात है रही है। डॉक्टर साहब ने जंग जैसे ना मुंह को लगाने के लिए कहे थी, तुमने उसको लगा दो। ये इतना शोर शराबा कैसे हो रहा था? डॉक्टर साहब, शीला ने मेरा पिछवाड़ा क्षतिग्रस्त कर दिया इंजेक्शन ठोक के। क्या करती हो शीला? मैंने तुमसे इंजेक्शन टीका को लगाने को कहा था ना, और तुमने टिल्लू को लगा दिया। इतने दिन में यही सीखा है? बहुत गलत काम किया है तुमने, ये ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हें। आपने मुझे फिर से डांटा। मैं आपसे बात नहीं करूंगी। शीला, सॉरी 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 नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। शीला, अरे चुप। शीला जान, शीला सुनो ना, सुनो सुनो, अरे अबे डॉक्टर, जरूर तेरा इस नर्स के साथ कुछ लफड़ा है, वरना इसे कुछ आता जाता नहीं है, फिर भी इस नर्स को तूने रखा हुआ है। हाँ। अरे बचा लो, अरे डॉक्टर साहब बचा लो, डॉक्टर साहब बचा लो। बचा लो, 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 बचा लो। ओ चाचा, किसको बचा लो? अरे हमको बचा लो और किसको बचा लो यार। लेकिन आप लोगों को कहीं चोट वोट तो दिख नहीं रही, और ना ही कोई शरीर से खून बह रहा है। अरे हमें दिमागी चोट लगी है, दिमागी चोट लगी है। एक्सप्लेन इट टू हिम यार, फॉर गॉड। साफ साफ दिखाई दे रहा, कहीं चोट वोट नहीं लगी। एक मिनट, कहीं आप लोग कोई भूत तो नहीं चिमट गया? देखिए, अगर आप लोगों को भूत चिपटा हो तो उसका भी सोल्यूशन मेरे पास है। क्या है, डॉक्टर से ज्यादा मैं तांत्रिक स्पेशलिस्ट हूँ। लेकिन जहां तक मेरी पारखी नजरें आप लोगों को देख रही हैं, आपके अंदर कोई भूत प्रेत का भी साया नहीं नजर आ रहा है। अरे कोई भूत भूत नहीं चिपटा है भाई, हमें किसी ने मेंटली टॉर्चर किया है। चीचू ने आप लोगों को मेंटली टॉर्चर किया? एग्जैक्टली किया क्या आप लोगों के साथ? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? इश्क की बारूद बनाई, हुस्न के छर्रे भरे, आंख का घोड़ा दबाया, लाखों दिल जख्मी करे। वाह, अब थोड़ा छोटा आइटम रखते हैं। नहीं, सेब के बाद नींबू रखते हैं। वाह वाह वाह, अब और मजा आएगा। अब कंचे रखते हैं। सोचा था क्या, क्या हो गया, क्या हो गया। ओह गॉड, मैं ना उस चिचुए का खून कर दूंगी, गोली मार दूंगी उसको। नहीं, वो मतलब उसकी हिम्मत कैसे हुई? तो जैसे रिलैक्स, तुम्हें पता नहीं वो चिचुआ जो है ना, वो बहुत डेंजर आदमी है। तो डेंजर है तो क्या हुआ? हाँ, डर के मारे घर पे बैठ जाए, अपनी जमीन उसके हवाले कर दे। अरे बहू देख, मैं ये तुझसे कह रहा हूँ कि तू अकेले जाने की गलती ना करना वहाँ। नहीं चाचा जी, मैं अकेले नहीं जाऊंगी। मैं पहले कमिश्नर साहब के पास जाऊंगी और उनको लेके जाऊंगी फिर वहाँ। क्या हम बूढ़े हो चुके हैं? नहीं सर, आप तो अभी भी लौंडे लपाड़े हैं। शट अप मनोहर, तुम शायद ये भूल गए हो कि तुम किससे बात कर रहे हो। आई एम सॉरी सर, लेकिन आपने सवाल ही ऐसा पूछ लिया तो मैं तो डिसेंट जवाब भी तो हो सकता है। आप एकदम माचो मैन, मतलब चार्मिंग, गॉर्जियस सर, हैंडसम हैंडसम लग रहे हैं सर आप। इसका मतलब ये हुआ कि मैं हैंडसम हूँ। एब्सोल्युटली सर, आप हैंडसम ही लगते हो सर। माफ कीजिएगा कमिश्नर साहब, आप हैंडसम दिखते हैं या नहीं दिखते हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप ब्रेव हार्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। आप निहायत ही डरपोक किस्म के इंसान हैं। भाभी जी, आपने तो आते ही मेरी क्लास लेनी शुरू कर दी। आप शायद नहीं जानती है कि शहर के बड़े बड़े गुंडे जो हैं कमिश्नर रेशम पाल सिंह के नाम से यूं 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 थर थर कांपते हैं। बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं आप कमिश्नर साहब। आपसे कोई नहीं डरता, कोई गुंडा नहीं डरता। आपने इस बात का सर्वे किया है? हाँ, ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। अगर आपके अंदर हिम्मत होती और आपके नाम का जरा सा भी खौफ होता ना, तो गुंडा चीचू दूसरों की जमीन पर ऐसे ऐसे कब्जा किए हुए नहीं फिरता। अगर आपके नाम का जरा सा भी टेरर होता ना, तो उस गुंडे के अंदर पुलिस और कानून का डर होता। लेकिन नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। उसे तो किसी का भी डर नहीं है।
वो आराम से मेरी जमीन पर कुंडली मार के बैठा हुआ है। पहले तो वो गुंडा तहजीबो तमीज से मेहमानों को ना अपने शिकंजे में जकड़ता है और उसके बाद उसकी हड्डियां तोड़ देता है। तो क्या उसने आपके चाहने वालों की हड्डियां तोड़ दी? नहीं, उसने हड्डियां तो नहीं तोड़ी, लेकिन जब मेरे हस्बैंड और चचिया ससुर उसके पास गए जमीन खाली करवाने को, तो उस बदतमीज ने पता है क्या किया? उनके सर पर पहले तो एप्पल, उसके बाद लेमन और उसके बाद कंचे रख के निशानेबाजी की। डर के मारे कि कहीं गोली न लग जाए, वो लोग तो बेहोश ही हो गए। आई नो, मुझे पता है। आगे 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 कहिए। अरे आगे क्या बताऊं? आप उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखिए, उसे अरेस्ट कीजिए। माफ कीजिएगा भाभी जी, मैं ये चेचू के खिलाफ मैं कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। व्हाट? क्यों नहीं कर सकते? अरे मैं नहीं कर सकता। उसका बड़े बड़े मिनिस्टरों के साथ में उठना बैठना है। यहाँ मैंने उसको अरेस्ट किया और वहां पे मेरी नौकरी गई। आपको पता है कमिश्नर साहब, आप वैसे भी इस नौकरी के लायक है नहीं। वैसे बात तो एकदम सही बोल कर गई। कहते हैं जिससे आप सच्ची मोहब्बत करते हैं, अगर उसकी फोटो के आप दीदार कर लें तो आपका दर्द कम हो जाता है। भाभी जी, हम तो आपकी फोटो के दीदार कर रहे हैं, आप हमारा दर्द कम कर दीजिए। आ जाइए हमारे पास, नर्स बन के ही आ जाइए, लेकिन आ तो जाइए, इस बीमार को ठीक कर दीजिए। भरभूति जी, हम आ गए हैं। भाभी जी, आप तो नर्स के गेटअप में ही आ गई। हाँ भरभूति जी, हम आपका इलाज करने आए हैं और चिंता ना ही कीजिए, बाकी सबको जो है हम गोली दे के सुला दिए हैं, चाचा जी को भी सुला दिए हैं। अब ना हम आपका स्पेशल इलाज करेंगे इससे। मम्मी, ये क्या भाभी जी? इंजेक्शन है। भाभी जी, जैक्सन तो माइकल था, ये तो इंजेक्शन है। ऐसे ही पकड़े हैं। वो भी गाय भैंसों वाला। चिंता नहीं कीजिए, ये आप पर बहुत अच्छा काम करेगा। अभी आपका सारा दर्द जो है वो मिट जाएगा। भाभी जी, मिट नहीं जाएगा, दर्द बढ़ जाएगा मेरा। नहीं बढ़ेगा भाई, तो हम कह रहे हैं। और वैसे भी अगर दर्द बढ़ा तो हम एक थोड़ा रोमांटिक गाना गा देंगे ना आपके लिए, उससे आपका सारा दर्द छूमंतर हो जाएगा। You think so? सही पकड़े हैं। Right? अबे ओए, कचड़ू क्यों चीख रहा है इतनी जोर से? अरे चाच, देखा आपने भाभी जी ने कितना मोटा इंजेक्शन लगा दिया मुझे। अबे नर्स तेरी भाभी कब से हो गई? यार मीनल, मैं तो वेबू की बातों में आके फंस गई। अब खुद भी उधर नर्सिंग होम में पड़ा हुआ है और मेरे पूरे पैसे भी फंस गए। हाँ, बुलाया तो है तिवारी जी को, पता नहीं अभी तक आए नहीं। समझ में नहीं आ रहा ना मैं क्या करूं, सीरियसली। भाभी जी घर पर हैं? मैं बाद में फोन करती हूँ। अरे आइए आइए तिवारी जी, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। इतना टाइम कहाँ लगा दिया आपने? ओ भाई, दरअसल हम फोन पर किससे बात कर रहे थे। 2.5 लाख रुपए दिए थे ना, वो जी? मुझे वापस कर दीजिए। जी? वो जो 2.5 लाख दिए थे ना आपको जमीन के सिलसिले में, वो आप मुझे वापस कर दीजिए, क्योंकि आपकी जमीन तो खाली हो नहीं पा रही है और मुझे लगता है खाली होने से भी रही। भाभी जी, क्या सब मिलके कोशिश कर तो रहे हैं भाभी जी, आप थोड़ा सा धीरज तो धरिए। अरे तिवारी जी, सबकी कोशिश तो जिंदगी भर चालू रहेगी, मैं लाइफ टाइम ऐसे धीरज नहीं रख सकती हूँ। फिर भी भाभी जी, आप थोड़ा सा तो रुकिए,
एकदम से कैसे? तिवारी जी, आप तो जानते हैं ना कि मैंने कैसे कैसे इंतजाम करके आपको वो 2.5 लाख रुपए दिए थे, और आपको तो ये भी अच्छी तरह पता है कि मैं घर में अकेले कमाने वाली हूँ, 2-2 लोगों का पेट पाल रही हूँ। अगर मेरे वो पैसे डूब गए तो मैं तो लुट जाऊंगी। भाभी जी, हम आपकी प्रॉब्लम समझ सकते हैं, लेकिन आप भी तो हमारी प्रॉब्लम समझने की कोशिश कीजिए। वो पैसा हम कहीं लगा चुके हैं भाभी जी, इन्वेस्ट कर चुके हैं। हाँ तो ठीक है, आपके पैसे आपने लगा दिया, लेकिन आप मेरे पैसे वापस कर दीजिए, भले कहीं से लोन ले लीजिए। आप मुझे पैसे दे दीजिए और अपनी जमीन वापस ले लीजिए बस। भाभी जी, हम आपसे क्षमा चाहेंगे। आपको शायद इस बात का बुरा भी लगे, लेकिन हम आपके पैसे वापस नहीं कर पाएंगे भाभी जी। तिवारी जी सुनिए,